जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले उतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए हुए नंबर पे ओनली एंड ओनली व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। साथ ही मेरे जितने भी बहन भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने का और लोगों के साथ शेयर करने के लिए। इसी तरीके से प्यार बरसाते रहें, आगे शेयर करते रहें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में मल्टीप्लाई होके वो सारी खुशियां आए जो आप डिजर्व करते हैं। तो इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। डिवाइन मैसेजेस लेंगे, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, आज का संदेश क्या है, क्या वो आज बताना चाहते हैं। डाउनलोड देखेंगे आज का ईश्वर की तरफ से। हे भोलेनाथ, हे ईश्वर, हे शिव शक्ति, हे गणपति बप्पा, दृष्टि दिखाएं, दृष्टि दिखाएं। क्या डाउनलोड देना चाह रहे हैं आप? दृष्टि दिखाएं। एनर्जी हाई है आज, कार्ड्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। और दिखाएं। बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई है जो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जो अपने इनर वॉइस से लड़ रहा है, अपने आप से लड़ रहा है, अकेलेपन में है, सिर्फ और सिर्फ मेंटली वो लड़ रहा है। क्योंकि यहाँ मुझे जो डाउनलोड आया है वो ये आया है कि कोई पर्सन है, आपके हेटर में से कोई है जिसने आपके साथ षड्यंत्र रचा है और आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाए हैं। और वो इल्जाम इस चीज के लगाए हैं जिसकी वजह से आपका बैलेंसिंग खराब होते हुए दिख रहा है। और आप कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से मेडिटेट कर रहे हैं, भगवान के चरण में हैं, शांति से बैठना पसंद कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं आप अपने आप को शांति में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने की। लेकिन वो बात बार बार आपके दिमाग से नहीं जा रही है, एकदम से बैठ गई है। कोशिश कर रहे हैं भूल के नई शुरुआत करने की, लड़ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि वो आपके षड्यंत्र, वो आपकी चीजें जिस तरीके से आपके ऊपर डाली गई हैं, इनफैक्ट आपके हेटर्स ने अपनी गलतियों को आपके ऊपर डाल के आपका नाम खराब करने की कोशिश की है, जिसमें से चीख चीख के मुझे ये आवाज आ रही है, मैंने नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं बोला है, मेरी गलती नहीं है। ये आवाज आ रही है मुझे कि कोई है जो बार बार अपनी इतनी लाइन में सफाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आई है कि ये जो पर्सन है अपने आप से लड़ रहा है, अपने आप से शांत करने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपके हेटर्स ने ऐसा चाकू घोंपा है आपके ऊपर कि आप चाह के भी नहीं निकल पा रहे हो। अपने आप से गुस्सा कर रहे हो कि क्यों नहीं निकल पा रहे हो। आप सोचना भी नहीं चाहते, उस तरफ बढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन आपके हेटर्स ने आपके ऊपर अपनी गलतियों को आपके ऊपर डाल के, आपके भोलेपन का फायदा उठा के, क्योंकि उनको पता है आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे, लोग आपकी नहीं सुनेंगे, तो उन्होंने कांड उन्होंने किया था, लेकिन इल्जाम लग गया आपके ऊपर। आपके इमोशंस के साथ खेल डाला उन लोगों ने, आपके हेटर्स ने आपके साथ वार कर दिया, सबसे ज्यादा आपके इमोशंस के साथ खेल दिया। इसी इमोशंस के वजह से आप अपने आप से लड़ रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे, लड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन हो चुके हैं, आप एंजाइटी स्ट्रेस काफी फील कर रहे हैं, इमोशंस आपके बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो हेटर्स है, सबसे ज्यादा जो वार किया है आपके कैरेक्टर के ऊपर किया है। जैसे किसी ने आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई है, या फिर आपका जबरदस्ती नाम किसी ऐसे पर्सन के साथ जोड़ दिया गया है जिसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। ये हरकतें आपके हेटर्स की थी, लेकिन इल्जाम लगाया आपके ऊपर, जबरदस्ती का षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके साथ, आपका नाम खराब करा जा रहा है ताकि आपका नाम फैमिली में खराब हो जाए, लोग आपको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दें, आपको पूछना बंद कर दें।
यहाँ पे इनफैक्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि दो लोगों में चुगली करके लड़ाइयां कराई गई हैं, और वो जो चुगलियां हुई हैं वो आपका नाम लेके की गई है कि आपने बोला है। और जब आप तक ये बात आई है, देन यू आर रियलाइजिंग कि आपने तो ऐसा कुछ बात हुई नहीं, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। जिनसे आपका नाम लेके लड़ाई कराई गई है, अब वो जब सामने बात आ रही है तो ये पर्सन मुकर रहा है कि इसने आपका नाम नहीं लिया, और आप कह रहे हो मैंने कुछ नहीं बोला। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, आपका नाम खराब हो रहा है, यहाँ पॉलिटिक्स की जा रही है, क्योंकि आपने कुछ नहीं बोला और ये पर्सन आपका नाम लेके ही नाम खराब कर रहा है। हो सकता है जबरदस्ती का नाम आपका किसी और के साथ जोड़ रहा है, हो सकता है कि आपका नाम लेके इधर उधर की बातें चारों तरफ फैलाना, नेगेटिविटी फैलाना, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, या अपने घर में ही किसी इंसान के मन में कड़वाहट डालना आपका नाम लेके। मतलब कड़वाहटें आपके हेटर्स के मन में हैं, लेकिन गेम खेल रहा है वो आपका नाम लेके। अब ये चीजें जब सामने आई हैं तो आपको रियलाइज हो रहा है ये सारी चीजें, आपको पछतावा हो रहा है कि क्यों आपने इस पर्सन से इतना कनेक्शन रखा या इतना मेल जोल रखा, क्योंकि इस पर्सन की हकीकत अब आपके सामने आई है कि सामने बहुत मीठा मीठा बनते हैं, पीठ पीछे चाकू घोंपने वाला काम किया है, आपका इस तरीके से नाम खराब कर दिया। इनफैक्ट आपका कोई मतलब नहीं है इसमें, आपका कोई रोल ही नहीं है, आपका कोई लेना देना ही नहीं है। आप अपना शांति में, पीस में अपना काम करते हैं, लेकिन जब यहाँ चीजें आई हैं तो आप ये एहसास कर रहे हैं कि एक तो पहला एहसास आपको है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप जब सफाई दे रहे हैं तो उस सफाई को कोई नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है, आपको सिर्फ तोड़ा जा रहा है। कोई भी आ रहा है कुछ भी बोल के चला जा रहा है, सिर्फ तोड़ा जा रहा है, जिसके वजह से आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, जिसके वजह से आपने लोगों को बोल बोल के थक चुके हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, किसी ने आपके साथ पॉलिटिक्स किया, किसी ने आपको फंसाया है, जानबूझ के फंसाया है, इस तरीके से फंसाया है कि आप उस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, आप निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। आपको जानबूझ के पॉलिटिक्स के चक्कर में आपको फंसा दिया है। कोई है जो आपका नाम लेके षड्यंत्र रच रहा है, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे घर में हो, आपका नाम लेके किसी को भड़काया जा रहा है, गेम खेला जा रहा है, अपना काम करवाया जा रहा है। जो वो पर्सन चाहता है आपको झुका के, आपको गिरा के अपना काम करवा रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। और ये पर्सन बहुत ही चंट एंड चालाक, जिस तरीके से ये पर्सन गेम खेल रहा है, इसके वजह से आप आइसोलेट हो गए, क्योंकि आप जेन्युइन इंसान हैं, टाइम पे आप काम करते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट आप करते हैं, जो वो चाहते हैं वो आप करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी, इतना कुछ करने के बाद भी आज आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जिसके वजह से आप और डिप्रेशन में महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो भी आपने किया वो सारी चीजें ईश्वर देख रहे हैं, हनुमान बाबा देख रहे हैं। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी कास्ट से आप हैं, जो भी आप अल्लाह को मानते हैं, अगर ये चीज आपके साथ हुई है तो ईश्वर आपको देख रहे हैं, वो आ रहे हैं रफ्तार से आपको बचाने के लिए। ईश्वर चाहते हैं कि आप फोकस रहें, सिर्फ आप अपने नेचर पे फोकस रहें, अपना विश्वास ना तोड़ें। इसी फोकस के द्वारा ईश्वर आएंगे आपकी मदद करने। दूसरों से कंपेयर ना करें, अपने हेटर से कंपेयर ना करें। ये बिल्कुल ना सोचें कि काश मैं भी उनके तरह होता तो आज मुंह तोड़ जवाब दे पाता, या मैं अगर मेरे को इतना चंट चालाकी करनी आती तो आज मैं ये सब नहीं झेल रहा होता या होती। तो कंपेयर ना करें, गलत चीजों को अपने आप से कंपेयर ना करें, क्योंकि यहाँ मुझे कंपैरिजन दिख रहा है कि आप कर रहे हैं, और वो भी किसके साथ कर रहे हैं, अपने हेटर्स के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। तो आपके चरणों में ईश्वर आ रहे हैं, रफ्तार से आ रहे हैं, आपसे फोकस रहें, आप ईश्वर को सरेंडर कर दें, वो आपकी मदद करेंगे। जिन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला,
जिन्होंने भी आपको अकेलेपन में डाला, आपके भोलेपन का फायदा उठा के आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई, आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की, जिन्होंने आपको डिस्ट्रॉय किया, उनको ईश्वर कर्मा देगा। यहाँ पे कर्मा रिवर्स बैक हो रहा है जिन्होंने भी आपके ऊपर, क्योंकि आप हैं शिव भक्त, आप हैं ईश्वर भक्त, आप हैं काली माँ भक्त, आप हैं हनुमान भक्त। ये जो आपकी भक्ति है, जो आप ईश्वर को आप मानते हैं, उन्होंने ईश्वर के बच्चे को छेड़ा है और वो छेड़ के उन्होंने कर दी है गलती। कर्मा आ रहा है। अब आपके साथ जो हुआ, अब वो सारी चीजें आपके हेटर्स के सामने आएंगी, उनका राज सामने से खोला जाएगा, क्योंकि उनकी हकीकत किसी ना किसी वे में सामने आएंगी। ऐसा दिख रहा है कि आपका हेटर बड़े प्यार से आपके ही किसी फ्रेंड सर्कल में या परिवार में हकीकत बताएगा। वो ये हकीकत बताएगा कि कैसे चालाकी से आपका नाम खराब किया, कैसे आपके ऊपर नाम डाल दिया और कैसे बवाल हुआ घर में, कितना इशू हुआ। वो मजेदार तरीके से प्यार से चीजें बताते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ये जो इनका हेटर्स है, जो जानकारी ले दे रहे हैं, ये इनके खिलाफ खड़े होते हुए दिख रहा है। ईश्वर ऐसा गेम खेलेंगे कि यही इंसान इनके खिलाफ खड़े होते हुए दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे यही इंसान इनको भी पसंद नहीं करता। नेगेटिविटी में ये भी मौका ढूंढता है आपके हेटर्स के खिलाफ खड़े होने का। तो मौका देखते ही ये खुद इनकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने आपके नाम को मिस यूज किया, जबरदस्ती आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाया, जबरदस्ती कलह करा के आपके नाम को जोड़ा, जबरदस्ती हर एक चीज में आपकी चीजों को लाने पे इनका किस तरीके से हाथ है, ये सामने आते हुए दिख रहा है। और ये कोई नहीं, इन्हीं का ही कोई दोस्त सगा जो इनको पसंद नहीं करता, वो इनका सामने लाते हुए दिख रहा है। और जब ये सामने आएंगी तो कर्मा रिवर्स बैक होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। ये इस तरीके से स्टक हो जाएंगे, मेंटली स्टक हो जाएंगे कि ये अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे। इनफैक्ट आप तो चीख चीख के परेशान हो गए कि मैंने नहीं किया। ये इंसान वो उतना बोल भी नहीं पाएगा। आंख बंद करके मुंह छुपा के फिरता हुआ दिख रहा है ये इंसान, बहुत ही गंदे तरीके से। जो आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि हे ईश्वर कुछ ऐसा हो जाए कि इन्हीं की सच्चाई सामने आ जाए और ये प्रूफ हो जाए कि मैं सही हूं, मेरी भक्ति भावना अगर सही है तो ये चीज साबित हो जाए, और ये बहुत जल्द होगी साबित। कर्मा आ रहा है, बहुत जल्दी साबित होगी। माँ सुन रही है, अपनी भक्ति की आवाज माँ सुन रही है। आपके हेटर्स मुंह छुपा के भागते हुए नजर आ रहे हैं। चोरी, जैसे इंसान चोरी करके नहीं भागता, उस तरीके से भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो गेम खेला था, पैसों का चक्कर दिख रहा है, या वो अपनी इमेज बनाना चाहता था, या वो ये दिखाना चाहता था देखो मुझे कितनी परवाह है, मुझे फिक्र है, इसलिए मैं ये सारी चीजें बोलता हूँ या बोलती हूँ। लेकिन जो ये कलह आपकी फैमिली में मचाना चाह रहा था, आज वो खुद अकेलेपन में आते हुए दिख रहा है। इनका तो इलाज होगा, अच्छे से होगा और ईश्वर करेंगे। इनकी हकीकत, इनकी पोल पट्टी खुलने वाली है, सामने खुलने वाली है। जो इन्होंने आपकी दिमाग में गंदगी डालने की कोशिश की थी, उनका पोल पट्टी हनुमान बाबा ईश्वर करने वाले हैं, और आप अपनी जिंदगी में सुख शांति से रहने वाले हैं। डिवाइन मैसेजेस आपके लिए निकालेंगे कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ईश्वर की तरफ से निकालेंगे। बहुत ही बढ़िया। लेडी वीनस, डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग। जो आपका ट्रुथ है वो रिवील्ड होते हुए दिख रहा है। एंजल्स भी कह रहे हैं ज्यादा दिन की बात नहीं है, बहुत ही जल्द सच्चाई सामने आएगी आपके हेटर्स की, और गहराई तक आएगी। जो भी इन्होंने कांड किए ना आज तक, जितने भी चोरी छुपे, वो धीरे धीरे सब निकलेंगे और बहुत जल्दी आपके साथ न्याय होगा। बहुत ही जल्दी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत बढ़ते हुए नजर आ रही है।
मैजिक मैनिफेस्टिंग, जो भी आप ईश्वर से अब तक प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, वो क्लियरली कंप्लीट होते हुए दिख रही है। आपके गोल्स, आपकी रियलिटी, आपके ड्रीम्स सामने आते हुए दिख रही हैं। भोलेनाथ आए हैं, शिव शक्ति काली माँ के साथ दोनों आए हैं। तो ये दोनों आपकी चीजों के साथ खड़े हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं, और प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। और बहुत जल्दी आपके हेटर्स के खिलाफ बहुत सारी चीजें रिवील होते हुए दिख रही है। जो आपकी श्रद्धा भगवान के सामने आई है, उस श्रद्धा के सामने ईश्वर मजबूर हो गए हैं आपकी मदद करने के लिए, और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपके साथ है। तो ईश्वर आ रहे हैं आपकी मदद करने के लिए, हेटर्स का पर्दाफाश करने के लिए और आपको सुरक्षित करने के लिए। तो ये रेजोनेट जिससे होता है उतना लीजिएगा, जितना नहीं होता है जबरदस्ती का मत लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।